वेलकम क्लास। तो आज हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उन्होंने ईमेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ आज के टाइम में होता है। ईमेल नाम कैसे बना? ईमेल शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल क्या चीज़ है? वो है एक फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन जिसकी मदद से कोई भी इंडिविजुअल मैसेजेस को या तो सेंड कर सकता है या उसको रिसीव कर सकता है इंटरनेट की मदद से। मैसेजेस के अलावा ईमेल पे हम डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं या कुछ अलग टाइप की फाइल्स भी हैं, जैसे कि वीडियोस, ऑडियोज या किसी और टाइप की फाइल भी, वो भी हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। सबसे पहले 1960 में आया था ईमेल, और उसके बाद पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीकों से कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम ईमेल यूज करेंगे तो उसके लिए हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए, सेंड करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। जो आपका ईमेल एड्रेस है वो जनरली इस फॉर्म में होता है, username@domain.com। जहां पर यूजर नेम क्या है? कोई भी इंडिविजुअल नाम है, ऐसा नाम जो उस डोमेन पर यूनिक है। यूनिक मीन्स रिपीट नहीं हो सकता। और डोमेन डोमेन उस वेबसाइट का नाम है जहां जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा, johndoe@gmail.com। तो यहां पर जो जॉन डो है ये आपका क्या है? यूजर नेम। और जीमेल आपका क्या है? डोमेन, जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे कॉमन ईमेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं वो है आपका जीमेल, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, या आपका याहू कंपनी के द्वारा याहू मेल। सभी ईमेल सर्विसेज आपको एक इनबॉक्स प्रोवाइड करेंगे जहां पर आपके सारे मैसेजेस आएंगे और वहां पर आप नए मैसेजेस क्रिएट करके दूसरों को भेज भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे और एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि हम ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब, हम ईमेल आज लिख रहे हैं बट वो सपोज करो हम भेजना उसको परसों चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ईमेल को शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कोई, तो उनको फ्लैग करना, उनको बताना कि ये हमारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जनरली हम उसको स्टार वगैरह लगा सकते हैं। और फिल्टर स्पैम का मतलब है कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सभी यूजर्स को भेजे जाते हैं, बहुत सारे यूजर्स को एक साथ भेजे जाते हैं, उनको हम स्पैम कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। तो जीमेल ऑटोमेटिकली उन स्पैम्स को फिल्टर कर सकता है। स्पैम्स जनरली कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे सपोज करो आपने कभी कोई शॉपिंग वेबसाइट पर, जैसे कि मंत्रा.com है, वहां पर विजिट किया और वहां पर आपने अपना ईमेल आईडी दिया, तो वो अपने सारे मैसेजेस आपके पास भेजना शुरू कर देंगे, तो वो एक तरह से स्पैम कहलाएगा। ठीक है, तो ईमेल जो हम भेजते हैं या जो रिसीव करते हैं वो हम किसी भी डिवाइस पर कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी, टैबलेट्स पर भी, लैपटॉप पर भी और स्मार्टफोन्स पर भी। कंप्यूटर में जनरली वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जाता है, जैसे कि ये मेरा वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, इसके अंदर मैं जीमेल अपना ओपन कर सकता हूं। जबकि मोबाइल फोन में डेडिकेटेड ईमेल एप्स के जरिए ज्यादातर ईमेल का यूज किया जाता है। जैसे एंड्रॉयड फोन है तो उसमें आपकी एक जीमेल की ऐप होगी जो आप ईमेल के लिए यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में ईमेल एक असेंशियल फॉर्म बन गया है कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगहों पर। उसके अलावा इंडिविजुअल्स भी इसको काफी यूज कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई भी मैसेज बहुत सारे लोगों के पास भेजना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम ईमेल को कैसे बना सकते हैं, ईमेल आईडी को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो जीमेल का ले रहे हैं और सिंपल प्रोसेस में हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम gmail.com वेबसाइट पर जाएंगे।
जैसे ही हम gmail.com वेबसाइट पर जाएंगे कुछ इस टाइप का पेज आएगा और यहां पर आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वेब पेज आएगा वहां पर हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मीन्स सपोज करो मेरा नाम राहुल हुड्डा है, तो राहुल फर्स्ट नेम है, हुड्डा लास्ट नेम। डिजायर्ड ईमेल एड्रेस, जो हम ईमेल एड्रेस चाहते हैं, और पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड जनरली स्ट्रॉन्ग चूज करना चाहते हैं, ऐसा पासवर्ड जो किसी को भी पता ना हो। मतलब मैं अगर अपने बारे में कोई पासवर्ड बनाऊं और उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो मेरे जानने पहचानने वालों को सारों को पता होगी। या कई बार लोग क्या करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 5 रख देते हैं तो कोई भी उसको गैस कर सकता है। तो हमने जो पासवर्ड रखना होता है वो थोड़ा मुश्किल पासवर्ड रखना होता है। दूसरी जो चीज बताई, जो हम डिजायर्ड ईमेल एड्रेस कह रहे हैं, उसको यूजर नेम कहते हैं। तो यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो जीमेल पर किसी भी और यूजर ने यूज ना किया हो। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा अमित, तो अमित जनरली अगर मैं सिर्फ अमित लिखूंगा तो वो बहुत सारे अमित होंगे, तो यूज किया हुआ होगा। बट उसके बाद मैंने 1789 लिखा, हो सकता है ये भी यूज किया हुआ हो। तो मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा यूजर नेम का जो आज तक किसी ने भी gmail.com पर यूज नहीं किया हुआ। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे फोन नंबर मांगेगा। ये फोन नंबर अकाउंट रिकवरी और अकाउंट वेरिफिकेशन और पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। ऐसी स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपको फोन नंबर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, कुछ और चीजें मांगी जाएंगी, वो आपकी मर्जी है आप देना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे, तो जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्रिवेसी पॉलिसी, मतलब जनरली हम कोई भी चीज के लिए हामी भर रहे हैं तो उनके कुछ रूल्स होंगे और कुछ उनकी पॉलिसीज वगैरह होंगी, तो वो चीजें हमें दिखाई जाती हैं और जनरली हम उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है अगर हम जीमेल को यूज करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आएगा, वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन कोड जनरली आपके फोन पे जाएगा या कोई और ईमेल एड्रेस आपने दे रखा है तो वहां पर जाएगा। तो वेरीफाई करने के बाद जब हम ओटीपी जाएगा उस पर, ओटीपी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर है जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप जीमेल को यूज कर सकते हैं ईमेल्स को सेंड करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। ऐसी स्क्रीन आएगी, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपके मेल्स सेंटर में दिखाई देंगे जो आपके पास मेल्स रिसीव हो। अगर आपने नया मेल भेजना है तो आप कंपोज पे दबाएंगे, यहाँ कई सारे और फोल्डर्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद कभी भी अपने ईमेल अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं, किसका यूज करके, यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके, और ईमेल्स को सेटअप भेज वगैरह सकते हैं। ईमेल्स को कैसे भेजते हैं, सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट पर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद कंपोज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी दिखाया था कंपोज बटन। तो जब भी हमने कोई मेल भेजना होगा तो उस मेल के लिए भेजने के लिए हमें कंपोज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर एक टू फील्ड है। टू फील्ड में हम क्या करेंगे, जिसके पास हम ईमेल को भेजना चाहते हैं, यानी कि रेसिपिएंट, रेसिपिएंट वो बंदा होता है जिसके पास हम ईमेल भेजना चाहते हैं, तो उसके ईमेल एड्रेस को टू में लिखेंगे। सब्जेक्ट में जिस बारे में हम उससे बात करना चाहते हैं वो लिखेंगे। बॉडी होगी, बॉडी में पूरा मैटर लिखा जाएगा जो भी हम भेजना चाहते हैं, और उसके बाद हम सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कई सारी और चीजें हैं, अटैचमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। अटैचमेंट्स मतलब कई सारी और फाइल्स को अगर हम ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। एक ऑप्शन सीसी और बीसीसी का होता है, इसको हम अभी नेक्स्ट समझेंगे। तो ये ऐसी विंडो आती है। कंपोज बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पर टू में हम क्या लिखेंगे, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर ये सेंटर में जो जगह है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बॉडी, ये बॉडी है कोई पूरा मैसेज, और नीचे यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे। अगर हमने सीसी ऐड करना है तो इससे ऐड होगा, बीसीसी ऐड करना है तो इस पे क्लिक करके
ऐड होगा। क्या चीज है अभी डिस्कस करते हैं। अगर हमने कोई फाइल को अटैच करना है तो ये जो सिंबल है, ये एक पिन की तरह एक सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को क्लिक करके हम किसी भी टाइप की फाइल ईमेल में एड्रेस अटैच कर सकते हैं। जनरली जीमेल में जो कैपेबिलिटी आती है वो 25 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फाइल, बड़ी फाइल आप भेजना चाहते हैं तो वो फाइल आपको पहले गूगल ड्राइव पर सेव करनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो अब बात आई सीसी। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सबसे पहले कार्बन कॉपी के बारे में पढ़ेंगे। जब आप किसी ईमेल एड्रेस को, पहले तो दोनों ही फील्ड्स में ईमेल एड्रेसेस ऐड होंगे जिसके पास हम अपना मेल भेजना चाहते हैं। तो अगर आप सीसी फील्ड में कोई ईमेल एड्रेस को ऐड करेंगे तो उसका मतलब है उस पर्सन के पास वो मेल तो जाएगा ही जाएगा, बट उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये मेल बाकी किन किन लोगों के पास गया है। तो अगर आप किसी पर्सन को सीसी में ऐड करेंगे तो सारे पर्सन्स को पता चल जाएगा कि किस किस के पास आपने ये ईमेल भेजा है। दूसरा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड जैसे कि किसी को पता ना चले। ठीक है, तो जब आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो जितने भी रेसिपिएंट के पास आप वो मेल भेजेंगे उनको आपस में ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल बाकी किस किस पर्सन के पास भेजा गया है। ठीक है, तो कार्बन कॉपी में सभी को पता चल जाएगा मेल किसके पास भेजा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपस में किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी कोई मेल रिसीव होगा उसका एक ही रेसिपिएंट दिखाई देगा जो कि वो होगा खुद। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस है कार्बन कॉपी में और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अगर हमने मेल मल्टीपल यूजर्स के पास भेजना है तो टू में भी हम एक से ज्यादा, जो आपका टू पार्ट है, एक से ज्यादा हम ईमेल आईडीज लिख सकते हैं। जनरली वो हम सेमीकोलन या कोमा से सेपरेट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ ईमेल आईडी टू में लिखना चाहें, कुछ सीसी में लिखना चाहें, कुछ बीसीसी में लिखना चाहें, तो ऐसे चीज करके भी हम मल्टीपल यूजर्स के पास ईमेल आईडी आपका ईमेल भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंडिंग ए फाइल एज एन अटैचमेंट। तो ईमेल में हम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट नहीं भेज सकते, अगर हम उसके साथ ग्राफिक्स भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने कोई MS वर्ड की फाइल भेजनी हो, कोई सॉन्ग्स भेजने हो, किसी और टाइप की फाइल्स, PDF फाइल भेजनी हो, तो वो सारी चीजें आप भेज सकते हैं। तरीका वही है, जीमेल पे लॉगिन करेंगे, कंपोज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टू पे, सब्जेक्ट पे, बॉडी में जो लिखना है आपने लिखेंगे। नीचे सेंड के साइड में सेंड बटन जो है उसके राइट साइड में अटैच ए फाइल का बटन है जो हमने अभी पहले आपको दिखाया था। ये सेंड के साइड में जो दूसरा बटन है ये वाला, ये आपका एक पिन की शेप है, क्लिप होता है, क्लिप या पिन उसकी शेप है, और इस पे क्लिक करने पे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो डायलॉग बॉक्स आपके कंप्यूटर की लोकेशन बताएगा और आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर मेल के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप फाइल को मेल के साथ अटैच कर देंगे तो उसके बाद जब आपने मेल भेजना होगा तो आप सेंड बटन पर क्लिक करके मेल भेज सकते हैं। तो इस टाइप से आप ईमेल को भेजा जा सकता है। तो आज हमने मेन ईमेल के बारे में पढ़ा, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो पढ़ा, और ईमेल कैसे भेजा जा सकता है उसके बारे में हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।